रॉयल एनफील्ड फैमिली में एक और व्हीकल, एक और बाइक जो एक क्लासिक क्रूजर ऐड हो गई है। इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी के जो ये जुगलबंदी चल रही थी ना, इसमें एक और 650 सीसी बाइक आज इटली में शोकेस की गई, जिसका नाम है द सुपर मिटियोर 650, बिकॉज 350 वाली सुपर नहीं थी इसलिए अब हो गया सुपर मिटियोर 650 सीसी। अभी 648 सीसी का ये ट्विन आपको जो इंजन मिल जाता है, बहुत ही प्यारा ट्विन ऑयल कूल्ड वाला सिस्टम जो है, ऑप्शन जो है वो मिल जाती है, ट्विन सिलेंडर वाली बेसिकली। एंड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, ऑफ कोर्स ये ऑयल कूल्ड है, जो कि बहुत अच्छी पावर ऑफ 47 bhp एंड 52 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है। आज के इस वीडियो में सारी डिटेल्स इसके बारे में बताने वाला हूँ और प्रॉपर बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियोस, फोटोज इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस तरह की अमेजिंग अपडेट्स के लिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द सुपर मिटियोर 650। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में ये कब आएगी। 18 नवंबर को इसको अनवील कर दिया जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली तभी उसके प्राइसिंग भी सामने आ जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली का 99.9% प्राइस में ज़्यादा डिले नहीं होगा, बिकॉज अनवील तो टेक्निकली ऑलरेडी हो गई है ना। तो इंडिया में इसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड 4 लाख के आसपास रहने वाली है। 2-3 वेरिएंट्स आएंगे, ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं होंगे। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इसे परचेज कर पाएंगे, कितनी एसेसरी चाहिए, किस तरह का लुक चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर हम इसके टॉप मॉडल की बात करें, जो कि 4 लाख के आसपास इसकी प्राइस होगी, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सिल्वर और क्रोम का काम देखने को मिलेगा। फ्रंट लुक देखेंगे सिल्वर सिल्वर सिल्वर, साइड लुक देखेंगे क्रोम 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 क्रोम, तो हर जगह आपको सिल्वर क्रोम मिलेगा। और जो ये ब्लैक और रेड कलर, दो कलर ऑप्शंस दिए हैं जिसकी फोटोज अभी हमारे पास हैं, लुक्स रियली रियली प्रिटी के साथ साथ ये मैचो फील जरूर दे रहे हैं। देखो अब क्या, जो रेड कलर है उसके सिल्वर फिनिशिंग आती है तो वो हाईलाइट हो रही है, ब्लैक के साथ जो सिल्वर फिनिशिंग आ रही है वो थोड़ी अग्रेसिव लुक दे रही है। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। अब ये जो 650 है मिटियोर सुपर 650, अलग अलग एसेसरीज के साथ भी ऑफ कोर्स प्रोवाइड की जाएगी। रॉयल एनफील्ड की खास बात यही है, और इनफैक्ट टीवीएस भी मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगता है कि एसेसरीज की लिस्ट बहुत लंबी होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करवा सकते हैं अपनी फेवरेट बाइक को। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसकी सीट्स, इसका कंफर्ट। तो यहाँ पर स्प्लिट सीट का सेटअप दिया गया, जो राइडर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से इस व्हीकल को चला पाएगा, बिकॉज वो स्कूप्ड सीट्स हैं। और इतना ही नहीं, जो फुट पैक्स हैं वो भी ऐसे नहीं ऐसे हैं, यानी कि ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी कंट्रोल मिलता है व्हीकल के ऊपर, कंफर्टेबली आप इसको राइड कर पाते हो। और इवन जो हैंडल बार्स हैं वो थोड़ी सी वाइड रखी गई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो चौड़ी हैं। तो उसका बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आप कंफर्टेबली राइड कर पाते हो। और फुट पैक्स का ऊपर होने का मतलब ये है कि आप थोड़े रिलैक्स्ड वे में एक लॉन्च की तरह जिसमें हम बैठते हैं वैसे बैठ पाएंगे, तो ज़्यादा अपराइट होकर आपको बैठना नहीं पड़ेगा। एंड दिखने में भी कहीं ना कहीं वो क्रूजर बाइक की लुक तो वही आती है ना। शुक्र करो अभी इसके हैंडल यहाँ है या नहीं है अब यहाँ पर जो नेविगेशन सिस्टम दिया गया वो गूगल पावर्ड है, तो ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम साथ में मिलेगा, अलग भी मिलेगा, डिपेंडिंग आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। अब इसकी अगर हम सस्पेंशन की यहाँ पर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रंट है वो यूएसडी फोक्स है रॉयल एनफील्ड में ऐसा सुनने को नहीं मिलता ना, तो ये यूएसडी फोक्स है 43 mm की। इसकी जो बहुत ही स्टिफर एक सस्पेंशन सेटअप दिया गया फ्रंट के लिए, जिसके लिए इसकी राइड कंफर्ट तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस जरूर ऐड होगा, चाहे एक्सलेरेट करो चाहे ब्रेक करो। अब थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ड्राइविंग, सस्पेंशन एक्चुअल में कितनी कंफर्टेबल है, ये सब तो राइड रिव्यू में ही पता लगेगा। रियर में आप देख सकते हैं इसके ड्यूल जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, कंफर्टेबल होने चाहिए, मुझे लगता है होंगे। अब अगर आप इसके टायर्स देखोगे तो 19 इंचेस का जो फ्रंट टायर है वो अग्रेसिव लुक दे रहा है, लेकिन क्रूजर की जो फील दे रहा है वो इसका रियर टायर है। यहाँ पर आपको एक बड़ी डिस्क ब्रेक भी ऑफर की जाती है, फ्रंट में 320 mm, रियर में 300 mm की। अब बड़ी पावर, बड़ी टायर और सारों के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 300 mm की जो डिस्क ब्रेक है आपके लिए ब्रेकिंग एक अच्छी प्रोवाइड कर देंगे। अब कंफर्ट तो ये दे रहे हैं, ब्रेकिंग भी ये दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि जो इसके ओवरऑल इंजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी। अब ये हमें पता है कि ट्विन सिलेंडर ऑयल कूल्ड है, और हम इस इंजन को काफ़ी देर तो यूज़ भी कर चुके हैं, देखा है हमने, इसको चलाया है, तो मुझे तो पर्सनली ये काफ़ी बढ़िया इंजन लगता है। अब आप इसके इंजन के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब इसमें ड्यूल चैनल एबीएस ऑफ कोर्स आना ही था, वो ऑप्शन किया गया है। स्पोर्टी ड्यूल टोन बॉडी ग्राफिक्स भी दिए गए हैं, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्लैक फिनिश अलॉय व्हील्स हैं, लुक्स रियली रियली गुड। टायर्स की यहाँ पर बात करें तो सीएट के जूम क्रूज टायर्स हैं, तो जो कि प्रेली के फैंटम स्पोर्ट्स स्कूप से आई थिंक थोड़े से बेटर हैं, बाकी ट्यूनिंग के ऊपर ज़्यादा मैटर करता है। अब ओवरऑल बाइक का जो वेट है वो आपको 241 kg मिल जाता है। दिस इज़ द हैवीएस्ट मॉडर्न रॉयल एनफील्ड राइट नाउ, बट लेट्स चेक इट आउट। जब इसको हम थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे तो बेटर मैं आपको बता पाऊंगा। अब आपका काम है, दो काम है आपके।
एक तो कमेंट करके बता दो कि आपको 650 कैसी लगी, ये नई 650 सुपर मीटियोर फैमिली में इसका स्वागत तो करोगे ही ना प्यार से, तो बता दो कि आपको कैसी लगी। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर के 650 के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ये तो 3 काम हो गए ना, चलो 2 के साथ एक फ्री कर लेना प्लीज़। ओके, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ठीक है, बाय बाय।